नासिर भट्ट साहब, हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात में पेशरफ्त होना, वो एक तरफ तो बात की जा रही थी, अभी राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान आया कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा कि 5 बड़ों को बैठना चाहिए, उन बड़ों से पहले कुछ छोटे बैठेंगे आपस में तो बड़ों तक बात पहुंचेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा खुश हूँ अमजद न्याजी साहब ने आज सच्ची बातें कर दी हैं। ये है पीटीआई का असल रोल। वो कह दिया ना कि भाई उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, हमें तो हुक्म मिला है कि आप इंतशार पैदा करें, जो पीटीआई का रवैया है, जो तरीका है वही करेंगे। और ये याद रखें, ये इंतशार 2 साल से कर रहे हैं, उसका नतीजा इनके सामने है। अगर जब ये कानून को हाथ में लेंगे तो इनके साथ फिर सख्ती से निपटा जाएगा। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि देखा ना, आपने कह दिया, ये कह रहे हैं जी कि हमने तो तैयारी कर ली है इंतशार फैलाने की, एहतजाज करने की। एहतजाज हर जमात का हक है, लेकिन वो एक जमहूरी तरीका है, इनका कोई जमहूरी तरीका नहीं है। आप सब चीज़ें देख लें। और ये जो कह रहे हैं ना कि वो छतरी के नीचे वो चोरी में बंद है, 190 मिलियन की इमानत में ख़यानत की है, वो ये उनकी छतरी है। मुझे नहीं पता वो छतरी वो मांग रहा है, फैज़ हमीद वाली, बाजवा वाली, साकिब निसार वाली, वो छतरियाँ उड़ गई, वो चली गई। अब इसको पता नहीं क्या कौन सी छतरी वो कह रहे हैं हमें चाहिए, वो छतरी ढूंढ ले। वो जब इनको छतरी ऐसी मिलेगी, नहीं हम छतरियां देखें, हम अमन की छतरियां, हम चाहते हैं कि हम बैठ के पाकिस्तान में जो एक सियासी माहौल है उसमें इस्तेकाम आए। और हम ये बात हमारे पीएम साहब ने कई दफ़ा की है। इनके पास देखे ना, कौमी असम्बली का एक फोरम है, अपोजिशन लीडर है ये, 2 साल में इन्होंने क्या किया है? कभी इन्होंने मुल्क की बेहतरी के लिए किसी जगह इकट्ठे हुए? हाँ, इंतशार के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। कोई पाकिस्तान में अगर कोई गैर मुल्की वज़ीर आज़म या सदर आए, आप नोट कर लें, ये एहतजाज के लिए आ जाएंगे। इन्होंने उसी दिन एहतजाज रखना है। पाकिस्तान में अगर बेहतरी आ रही है, इनको खुशी नहीं है। हमने हिंदुस्तान को मारा है, दुनिया ने हमें अप्रिशिएट किया है, ये खुश नहीं है। ये पाकिस्तान की बेहतरी आती है, इनको परेशानी होती है कि हमारा तो खुश जो क्या खुश है, ये कि किस पे खुश है? ये खुश होते तो ये जो बाहर यूट्यूबर बैठे हैं जो इतनी बुरी कहते हैं कि बुरी बातें करते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम पीटीआई के हैं, आज तक इन्होंने डिसऑन किया उनको। इनका रवैया यही है। इनका केपीके का वज़ीर आला है, वो हल्फ उठाता है तो कहता है मैं इसके इमरान में। इनका तरीका यही है, इन्होंने जो कुछ किया है वो काटेंगे। अब आप गंदम बोएंगे तो गंदम ही काटेंगे। इन्होंने जो कुछ किया फौज पे हमले किए, गैर कानूनी तरीके से इन्होंने रेड जोन में घुसने की कोशिश की, इनको जगह दी गई, ये नहीं बैठे। ये अगर इस रवैये पे चलेंगे तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा और कानून और सख्त होगा इनके लिए, अगर ये गैर कानूनी तरीके से मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहेंगे तो। सर मुज़ाकरात की बात पे आते हैं। मुज़ाकरात आपको कुछ इल्म है कहाँ तक कोई बात पहुंची है, या ये जो कॉन्फ्रेंस आ रही है, मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस है, इसमें आप शिरकत करेंगे? नून लीग शिरकत करेगी? देखें, एक बात बताऊं, ये पहले भी एक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है, आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की एक वो कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें वो जितने लोग शामिल थे, जो भी थे, मैं ये सिर्फ ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में अमन उसी सूरत आता है ना जब एक हुकूमत और अपोजिशन बैठती है। मैं एक बात कर रहा हूँ तो वो अपोजिशन भी इस काबिल हो, जो अपोजिशन इस मुल्क में इंतशार फैलाए, अपनी फोर्सेस पे हमला करे। उनकी सोच ही डिफरेंट है। उनकी सोच में ये चीज़ है ही नहीं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम इकट्ठे हों। पाकिस्तान में आप देखें, हम इलेक्शन 2008 का हो, 18 का हो, 24 का हो, एतराज़ करते हैं जी गलत इलेक्शन है, हम नहीं मानते। तो उसके लिए तरीकाकार है कि हुकूमत और अपोजिशन जो बैठी है, लाअमल है, बैठे, उसका जो तरीका है कानून में उसके मुताबिक चले। नया इलेक्शन कमीशन आए और रिफॉर्म्स हो इलेक्शन पे कि हर बंदा उसको माने। जब इलेक्शन आए 3 साल बाद, इनको ये कुछ है ही नहीं। जिस जगह 11 साल से बैठे हैं, 12 साल से केपीके, वहाँ भी इनकी हालत देख ले क्या है। वहाँ कोई अगर वफाक एक पॉलिसी बनाता है, ये उसकी मुखालफत करता है एक सूबा। तो इस तरह का रवैया अगर ये चेंज नहीं करेंगे तो फिर आपके सामने चीज़ है। हुकूमत ये चाहती है कि अपोजिशन से बैठ के बात करें, टेबल टॉक हो। हमेशा आप मुझे बताएं कि ये नहीं आप बैठेंगे, आज नहीं बैठेंगे, कहते हैं जी 2 साल और नहीं बैठेंगे। जब तक बैठेंगे नहीं, आप मुझे बताएं कौन सा तरीका इनके पास है। ये दोस्त धांधली वाला और ज़बरदस्ती वाला मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं
ऐसा कर दूंगा, मुझे दोबारा लाओ, मुझे जेल से निकालो। ये जेल से तो उसी सूरत निकलेंगे जब अदालत इनको छोड़ेगी। जाए अदालत में जाके अपनी बेगुनाही साबित करें, हुकूमत ने नहीं जेल में इनको भेजा। तो ये रवैया है, आपने न्याजी साहब का सुन लिया। तो हम तो ये चाहते हैं कि हुकूमत और अपना अपोजिशन बैठे। देखें स्पीकर साहब ने भी ब्रिज बने, उन्होंने कहा मैं बैठता हूँ, हुकूमत को भी बिठाता हूँ, आप भी बैठे बात करें। अगर वो बात नहीं करेंगे, नीयत जब तक ठीक नहीं होगी इनकी, अब इनकी नीयत इंतशार की है तो उसका हल तो फिर किसी के पास नहीं। हल यही है, जब गैर कानूनी तरीका अख्तियार करेंगे तो कानून अपना रास्ता लेगा। ठीक है न्याजी साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को आप जानते होंगे, वो भी जेल से वापस आए। आकर उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि बाहर कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई को बड़ी जेल में सहूलियात कम है। वो कहा बानी पीटीआई तो मजे में है। कौन सच्चा है कौन झूठा है, वो लोग जो वहां से होकर आए हैं या आप लोग जो बाहर बैठकर बयान दे रहे हैं? एहतशाम, पहली बात तो ये है कि इतने गैर संजीदा इंसान के ऊपर तबसरा करना मुझ जैसे बंदे का बनता ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि गैर संजीदा आपकी तस्लीम मीडिया करते के, हैं, ठीक है, मैं उनको कौन सी संजीदगी या कोई पॉलिटिकल उस पर डिबेट करें, और आप जैसे शख्स को तो करना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात मैंने पहले कहा कि आपके सर देखें पीटीआई वाले भी सारे संजीदा ही लोग हैं जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। चलो संजीदा है या गैर संजीदा है, हमारी कोशिश तो यही होती है गुफ्तगू की बुनियाद पर किसी को नहीं कहा जा सकता कि ये संजीदा है या गैर संजीदा आदमी है, मेरा ख्याल है। वो मैं जो बुरा भला कहते हैं ना वो संजीदा होते हैं, जो छोटे बड़े की तमीज खत्म कर दे वो संजीदा होता है। मेरे ख्याल जो में बाप बेटे में डिफरेंस खत्म कर दे वो संजीदा होता है। जी जी, दूसरी बात न्याजी साहब से जवाब ले लें सर, आपके पास में आता। मीडिया के लोगों को भी हमने डाला था और कि वो खान साहब विजिटर हमने डाला था कोर्ट्स के आर्डर्स के मुताबिक कि वो विजिट करें खान साहब को, ताकि उनको मिल के खुद अंदाजा हो जाए कि जेल के अंदर क्या सहूलियात हैं या नहीं है। और मैं नासिर भट्ट मेरा भाई है, चूंकि ये डायरेक्ट आए हैं पॉलिटिक्स में, इतनी तकलीफें शायद मैं भी बर्दाश्त मैं डायरेक्ट नहीं आया, हमारी मैं 40 साल से न्याजी साहब, चलो मैंने आपके वो जुल्म भी सहे हैं। वो जज अरशद मलिक याद करें, वो आप याद करें जो मेरे तो भतीजों को उठा के ले गए, मुझे कहा गया। मैं इसके बाद नासिर साहब आपके पास ही आऊंगा, इसके पास आपके पास ही आऊंगा। बस ये पॉइंट मुकम्मल होने दें न्याजी साहब का। न्याजी साहब फरमाइएगा। मैं एक ही पार्टी में था, मुस्लिम लीग में, और उधर ही जीना उधर ही मरना है। या अगर इसी तरह प्रोग्राम चल रहा है तो मुझे बता दे, फिर प्रोग्राम फिर हो नहीं सकेगा। एहतशाम नहीं न्याजी साहब आप करें। नासिर साहब मैं इसके बाद आपके पास जब आप गैर संजीदा बात करेंगे तो मुझे डेकोरम होता है कि गुफ्तगू का सिलसिला मुकम्मल होने के बाद ही दूसरा गुफ्तगू करता है।